नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जो आपको आपके आने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स और सारे वनडे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए बात करते हैं। और इससे पहले वाले मध्य प्रदेश के जो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश का परिचय और मध्य प्रदेश के गठन की चर्चा कर ली है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की। चलिए बात करते हैं। और बात करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार सहित भूगर्भिक ऐतिहासिक आधार पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसका भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 42 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, करोड़ों वर्ष पहले क्या था कि जो पृथ्वी है ना हमारी, ये जुड़ी हुई थी, एक साथ जुड़ी हुई थी। ठीक, जिसे कहा जाता था पेंजिया, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। ठीक, फिर इसके दो भाग हुए, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा पेंजिया और ये रहा आपका लोरेशिया, ये रहा आपका गोंडवाना लैंड। और हमारा मध्य प्रदेश जो है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अब बात मध्य प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो आप देख सकते हैं 21 डिग्री 6 नॉर्थ से 26 डिग्री 30 नॉर्थ तक। ठीक, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। और अब बात देशांतरीय विस्तार की, तो ये आप देख सकते हैं 74 डिग्री 9 देशांतर से ये आपका 82 डिग्री 48 देशांतर। ठीक, पूर्वी देशांतर। ठीक, और आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सबसे उत्तरी जिला मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, और ये पूर्वी जिला आपका सिंगरौली और पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर। बात करते हैं मानक समय रेखा की। ठीक, मानक समय रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक, ये मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। सिंगरौली जिला आपको पता होगा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। बात करते हैं कर्क रेखा की। ठीक, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले कौन से हैं देख सकते हैं आप, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, सागर, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक, अब बात मध्य प्रदेश की लंबाई की, तो भैया मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक है 605 किलोमीटर और ईस्ट से लेके वेस्ट तक है 870 किलोमीटर। ठीक, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर। बात करते हैं मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना की। लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा यह राज्य दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट है और भाषाई रूप से उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल इसको कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी भाग है। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है। पंडित नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी है, क्योंकि यह भारत के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। और क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, यह देश का 9.38% क्षेत्र को कवर करता है। क्षेत्रफल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की संरचना निम्नलिखित कालों में विभाजित की जा सकती है। पहला, आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें,
तीसरा पुराने संघ की चट्टानें, चौथा आर्य समूह, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, छठवां क्रेटेशियस कल्प और सातवां तृतीय शैल समूह, आठवां डक्कन ट्रैप। ठीक, अब बात करते हैं इसकी आर्कियन क्रम की चट्टानों की। आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सबसे प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक, आर्कियन युग की चट्टानें सबसे कठोर चट्टानें मानी जाती हैं। ठीक, इस युग की चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते। ठीक, बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें। इस युग की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में मिलती हैं, इस कारण इनका नाम धारवाड़ पड़ा। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जबलपुर, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में ये चट्टानें पाई जाती हैं। इस युग की चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते। बात करते हैं पुराने संघ की चट्टानों की, जिनको दो भागों में बांटा गया है। पहला कड़प्पा समूह, ठीक, और दूसरा विंध्यन क्रम। पहला कड़प्पा समूह आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में और मध्य प्रदेश में पन्ना, ग्वालियर और बिजावर में। ठीक, दूसरा विंध्यन क्रम, इसका निर्माण कड़प्पा चट्टानों के निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों में अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। मध्य प्रदेश की पन्ना की खानें और कर्नाटक के गोलकुंडा की खान से हीरा प्राप्त होता है, यह इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। यह चट्टानें विंध्य क्रम की चट्टानें होती हैं। अब बात करते हैं आर्य समूह की चट्टानों की। इन चट्टानों की उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में, मतलब जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण से हुई हैं। ठीक, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यह चट्टानें कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुई थी। अधिकांश कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। किनमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। बात करते हैं क्रेटेशियस कल्प की। प्रदेश में क्रेटेशियस की चट्टानों में सिलिका, चूने के पत्थर, बालू पत्थर तथा जीवाश्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ट्रशरी शैल समूह की। यह चट्टानें मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि बुरहानपुर साइड ये स्थित है। इसी काल में नर्मदा सोन घाटी का निर्माण हुआ है। बात करते हैं डक्कन ट्रैप की। इन्हें मेसोजोइक युग के अंतिम समय में निर्मित ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। यह चट्टानें बहुत ही कठोर होती हैं। दीर्घ काल में इनके निक्षेपण से काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की। मध्य प्रदेश भारत की प्राचीनतम धरातलीय संरचनाओं में से एक है, जिसमें आद्य महाकल्प से लेकर नवीन कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं आपका मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं आपके राजपीपला, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी। ठीक, और पूर्वी पठार के अंतर्गत आते हैं आपके सिर्फ बघेलखंड का पठार। ठीक, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं आपके बुंदेलखंड का पठार और पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है आपका बघेलखंड का पठार। बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग मैप को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे क्या है चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, मध्य प्रदेश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक, चट्टानें हैं इसमें हड़प्पा, विंध्यक्रम तथा डक्कन ट्रैप। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 10.68% हिस्सा। इसके अंतर्गत आने वाले जिले शिवपुरी, भिंड,
ग्वालियर, मुरैना, मंदसौर, ऊपरी नीमच तथा गुना का पश्चिमी भाग। ठीक, इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। ठीक, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड यहाँ लगती है। इसकी नदियाँ जो हैं वो चंबल प्रमुख नदी है। बाकी और नदियाँ हैं काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, बदवाल, कुंवारी, आसन नदी और मुरैना। बात करते हैं यहाँ बरसात की। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ होती है। ठीक, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश में, सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो भिंड है वो भी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ही आता है। ठीक, और मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी भी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ की प्रमुख फसलों की। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं सरसों, गेहूं, ज्वार, कपास आदि। ठीक, यहाँ के प्रमुख खनिज हैं चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमरती पत्थर। बात करते हैं यहाँ उद्योगों की, तो भैया भिंड के अंतर्गत आता है आपका मालनपुर औद्योगिक केंद्र। ठीक, ग्वालियर में शक्कर उद्योग और भी यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर्यटन की। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारा है, जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, योगिनी मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, हिंडोला महल। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ की मुख्य जनजाति की। यहाँ की मुख्य जनजाति है सहरिया। ठीक, और सहरिया जनजाति संग्रहालय जो है वो भी श्योपुर में है। ठीक, अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक, इसकी स्थिति मध्य उत्तरी भाग में नीच चट्टानों की अपरदित सतह। ठीक, और इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 7.70% भाग। ठीक, इसके अंतर्गत जिले आते हैं दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं शिवपुरी, ग्वालियर एवं भिंड की कुछ तहसीलें। ठीक, अब बात करते हैं इसकी जलवायु की, तो इसकी जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की। अब बात करते हैं यहाँ वर्षा की, तो यहाँ वर्षा होती है औसत 75 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ की मिट्टी है मिश्रित काली लाल मिट्टी। यहाँ की नदियाँ हैं बेतवा, केन, धसान एवं सिंध। और यहाँ की फसलें हैं ज्वार, गेहूं, तिल और अलसी। ठीक, यहाँ पर पाए जाता है खनिज ग्रेनाइट पत्थर और रॉक फास्फेट। ठीक, और यहाँ उद्योग हैं चंदेरी जो कि साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार के पर्यटन की। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर। ठीक, यहाँ भैया बहुत दूर दूर से लोग खजुराहो के मंदिरों को देखने आते हैं। ओरछा, निवाड़ी, दुबेला संग्रहालय छतरपुर, पीताम्बरा शक्ति पीठ दतिया, सतखंडा महल दतिया, जौहर कुंड, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा और भी। बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, जिसके उत्तर में मध्य भारत का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड व रीवा पन्ना का पठार तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी स्थित है। बात करते हैं इसकी स्थिति की। उत्तर मध्य भारत में स्थित है। कर्क रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है। ठीक, इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर यानी मध्य प्रदेश का 28% भाग। ठीक, यहाँ वर्षा होती है 100 से लेके 125 सेंटीमीटर। ठीक, इसका विस्तार इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, अशोकनगर, शाजापुर, आगरमालवा, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, मंदसौर में है। बात करते हैं यहाँ मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक, यहाँ की जलवायु समजलवायु क्षेत्र है। ठीक, फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अब यह फायान कौन था भैया? ये चीनी यात्री था। ठीक, जो आया था
भारत को घूमने। ठीक, यहाँ फसलें पाई जाती हैं गेहूं, सोयाबीन, कपास आदि। ठीक, और पूर्वी मालवा में मुख्य पाया जाता है गेहूं, इसीलिए इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ का पर्यटन है उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, सांची का स्तूप, भीमपेटिका की गुफाएं। ठीक, अब बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की। इसका क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का 10.37% भाग। ठीक, इसके अंतर्गत जिले आते हैं रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर। ठीक, और यहाँ खनिज पाया जाता है हीरा। ठीक, पन्ना में पाया जाता है हीरा, चूना पत्थर पाया जाता है सतना में। ठीक, और नदियां हैं यहाँ टोंस, केन, बीहड़ आदि। ठीक, यहाँ वर्षा होती है 100 से लेके 125 सेंटीमीटर। यहाँ की जलवायु है महाद्वीपीय। ठीक, यहाँ की मिट्टी बलुआ दोमट मिट्टी है और यहाँ फसलें पाई जाती हैं गेहूं, ज्वार आदि। और यहाँ का जो पर्यटन है वो मैयर, शारदा माता का मंदिर। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 142 मीटर है। ठीक, वो आता है रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। ठीक, ये रीवा में है। किस नदी पर? सेलर नदी पर। बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। यह मध्य प्रदेश के सबसे निचले प्रदेश के अंतर्गत आता है। नर्मदा सोन की घाटी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक भ्रंश घाटी के रूप में फैली है। इसमें नर्मदा की घाटी भारत के सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, अधिक लंबी एवं अधिक चौड़ी है। ठीक, इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है इसका 86,600 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 27.89% भाग ये मध्य प्रदेश का कवर करती है। इसके अंतर्गत जिले आते हैं जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास, सीहोर व रायसेन। ठीक, यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंड में साधारण ठंड लगती है। ठीक, यहाँ वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा। लगभग हर साल 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक, नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में। बात करते हैं हम इस क्षेत्र की मिट्टी की। इस पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी नदियां, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की नदियों में नर्मदा सोन, दवा, दूधी भी शामिल है। बात करते हैं इस क्षेत्र की मिट्टी की। इस पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और बात करते हैं इसकी नदियों की, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की नदियों में नर्मदा, सोन, तवा, दूधी भी शामिल है। बात करते हैं फसल की, तो भैया कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, जिसमें गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। साथ ही चावल, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, अन्य फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। वनस्पति की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन जैसे सागौन, तेंदू, सवाई, घास, सलाई, सेमल आदि भी आती हैं। बात करते हैं इसके खनिजों की, तो भैया यहाँ पर पाए जाते हैं खनिजों में सफ़ेद संगमरमर। आप कभी यदि जबलपुर गए हो तो आपने भेड़ाघाट में देखा होगा। कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर। टंगस्टन अगरगांव में। चीनी मिट्टी जबलपुर में। सुरमा जबलपुर में, जो आंखों में लगाया जाता है। ठीक, यहाँ उद्योग पाए जाते हैं जैसे सीमेंट उद्योग कटनी में। चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना जबलपुर में। गन कैरेज फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में। सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि होशंगाबाद में। ठीक, बात करते हैं पर्यटन की, तो भैया 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में। हनुमंतिया खंडवा में। महेश्वर खरगोन में और 52 गजा बड़वानी में। बात कर लेते हैं मानचित्र की,
तो भैया मानचित्र की बात करने से पहले आप एक काम करिएगा कि मध्य प्रदेश का जो मैप है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उससे क्या होता है कि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मध्य भारत का पठार, यहाँ की नदियाँ, ठीक, यहाँ के औद्योगिक केंद्र, पर्यटन स्थल, जिले, खनिज, फसल, मृदा और उद्योग। ठीक, बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की, तो देखिए आप नदियाँ, अवस्थिति, औद्योगिक केंद्र, पर्यटन स्थल, जिले, खनिज, उद्योग और फसल। बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की, तो आप देख सकते हैं नदियां, औद्योगिक केंद्र। और बात करते हैं मालवा के पठार की, तो आप देखिए औद्योगिक केंद्र मंडीदीप, मेघनगर, पीतमपुर, पीलूखेड़ी। ठीक, पर्यटन स्थल मांडू, भोपाल, उज्जैन, सांची तथा रायसेन। नदियां चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा। ठीक, यहाँ के आप जिले देख सकते हैं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, धार। ठीक, बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की, तो ये रही नर्मदा सोन घाटी। आप देख सकते हैं औद्योगिक केंद्र, खनिज, पर्यटन स्थल, जिले, उद्योग, फसल, मृदा, ठीक, नदियां। तो ये बात कर ली हमने मध्य भारत के पठार की, बुंदेलखंड के पठार की, रीवा पन्ना के पठार की, मालवा के पठार की और नर्मदा सोन घाटी की। ठीक, अब बात करते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की और बघेलखंड की बात हम सिर्फ मानचित्र पर करेंगे, क्योंकि ये क्या है अक्सर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते या कम पूछे जाते हैं। ठीक, बात करते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की, तो आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में औद्योगिक केंद्र आते हैं आपके बैतूल, बुरहानपुर, नेपानगर, छिंदवाड़ा। यहाँ के खनिज हैं चीनी मिट्टी, संगमरमर, मैग्नीज तथा कोयला। ठीक, इसके पर्यटन स्थल पचमणी, मुक्तागिरी, 52 गजा, असीरगढ़ का किला। यहाँ के जिले खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल। ठीक, उद्योग घड़ी, अखबारी कागज, कपड़ा उद्योग। फसल कपास, ज्वार, चावल और लाल मिर्च। यहाँ की मिट्टी काली, लाल, पीली। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ी सी बघेलखंड के पठार की। यहाँ की नदियां हैं जोहिला, सोन तथा रेहंद। आप लोग भी क्या कीजिएगा कि मानचित्र को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। क्या होता है मानचित्र में देखी हुई चीज अक्सर हम भूल कम पाते हैं थोड़ी सी, बाकी जो याद करी हुई चीज है वो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारे माइंड में पिक्चर सेट हो जाती है ना, तो वो सेट ही रहती है। बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की, जैसे आप देख सकते हैं नदियां जोहिला, सोन तथा रेहंद, औद्योगिक केंद्र। ठीक, ये रहे आपके शहडोल, उमरिया, सिंगरौली। पर्यटन स्थल बांधवगढ़ उद्यान, अमरकंटक। जिले उमरिया, शहडोल और भी बहुत सारे जिले हैं। खनिज कोयला, कोरंडम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर, फायर क्ले और मृदा यहाँ की जैसे लाल बलुई मिट्टी। फसल यहाँ पर चावल, ज्वार, तिल, अलसी, मोटे अनाज। ठीक, यहाँ के उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग, चमड़ा उद्योग। ठीक, तो आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों की। थैंक यू।